अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है 14 लेक्चर है बेसिक फ़िज़िक्स पर, जिसमें हम स्टडी करेंगे। लास्ट आर्टिकल में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा था, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करेंगे, इनके फार्मूलाज देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फार्मूलाज और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो हम देखेंगे। आउटलाइंस हमारी ये है आज के लेक्चर्स की। टाइम ऑफ द फ्लाइट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं, और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लास्ट में हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स होंगी। डेफिनेशन है इसकी, इट इज़ द टोटल इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन। कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रू करते हैं एयर में, जितनी देर तक वो एयर में रहता है उसका जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट। यानी कि अगर आप एरोप्लेन की अगर एग्जांपल लेंगे, एरोप्लेन जब फ्लाई करता है तो वो फिर जब तक वो हवा में जो है रहता है एयर में, अपनी मंजिल तक अपने टारगेट तक नहीं पहुंचता, वो सारे में जितना टाइम उसको लगता है वो उसका होता है टाइम ऑफ द फ्लाइट। और सेकेंड हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लॉन्च। कि वो टाइम जो बॉडी लेती है उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक, प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लॉन्च तक, कि जहाँ तक आप उसको लॉन्च करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, कितना टाइम वो लेती है प्रोजेक्शन के पॉइंट से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से आपने उसको थ्रू किया है, फेंका है, या फिर आप फ्लाई करवा रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट। एज द बॉडी गोज एंड कम्स बैक टू सेम लेवल दस कवरिंग नो वर्टिकल डिस्टेंस। अब इसका मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस तरह से लिखिए। लेट्स सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब इस पॉइंट से, ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से आप उसको थ्रो करवा रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पास एक फुटबॉल है, यहाँ से आपने उसको थ्रो करवाया, वो ऐसे ऊपर गया, फिर वो क्या हुआ, नीचे आ गया, इस तरह से जमीन पे आके गिरता है। अब यहाँ से उसने डिस्टेंस अपना स्टार्ट किया, यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर वो क्या है, नीचे आना शुरू हो गई, यहाँ पे आके गिर गया। अब ये वाला जो डिस्टेंस है टोटल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे होगा, अब देखिए यहाँ तक ये सेंटर में उसकी मैक्सिमम हाइट, पहले वो ऊपर की तरफ गया यहाँ तक, फिर वो नीचे की तरफ आया, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो वो क्या हो जाएगा, अगर लेट्स सपोज इसको 5 मिनट्स यहाँ पे लगे, तो यहाँ पे नीचे आते हुए फिर 5 मिनट्स लगे, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो ये -5 हो जाएगा, तो 5 प्लस -5 क्या हो जाएगा, 0। इसलिए आप कहते हैं एज द बॉडी, बॉडी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, आप फुटबॉल भी ले सकते हैं, बॉल भी ले सकते हैं, goes and comes back, goes and comes back to same level, thus covering no vertical distance। नो वर्टिकल डिस्टेंस, ये हमारे पास ये वर्टिकल डायरेक्शन थी, इसमें हमने यहाँ पे बॉल फेंका, थ्रू किया, यहाँ पे नीचे आया, तो इस तरह से कोई भी वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो बॉडी का नहीं होगा, वो जीरो होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक जाए तो वो आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, वो किस तरह से लेना है वो बाद में। अभी हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि बॉल ऊपर की तरफ फेंका, कोई डिस्टेंस उसने कवर किया, फिर वो नीचे की तरफ आ गया, तो उसका फिर उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन दोनों का मिला के हमारे पास क्या हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्टेंस हम ले रहे हैं वर्टिकली में, उसको हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वाई जो है वो वाई एक्सिस होती है वर्टिकल डायरेक्शन में। उसके बाद जो है हमारे पास ए इज इक्वल टू जी के इक्वल आता है -d। अब -d के इक्वल किस तरह से आता है एक्सीलरेशन, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू -g। हमारे पास कब होता है, जब हम कोई चीज़ ऊपर को फेंकते हैं। आपको मैंने कल जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला लेक्चर करवाया था उसमें बताया था
कि हम जब ऊपर फेंकेंगे कोई चीज़ तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, अगर ऊपर से नीचे कोई आ रही है तो हम नेगेटिव उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, क्योंकि ज़मीन जो है वो सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो फिर हम उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। यानी कि हर चीज़ ऑटोमेटिकली, यहाँ पे अगर मैं शो करूँ तो हर एक जो चीज़ है वो इस तरह से ज़मीन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर उसके अपोजिट हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो इसलिए जी की एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। तो हमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ए की वैल्यू हम नेगेटिव लें। अब वर्टिकली डिस्टेंस हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन कैसे आई? अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन वाला आर्टिकल किया है तो वहाँ से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमने कौन सी इक्वेशन लिखी है। तो ये हमारे पास थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। वो हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे वर्टिकली डिस्टेंस को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने इसको चेंज कर दिया y के साथ s को। और जो वर्टिकली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को हम vi से करते हैं, लेकिन वर्टिकली डायरेक्शन में ले रहे हैं इसलिए हमने y साथ लिख दिया। अगर हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में लिखते तो हम x साथ लिखते, इसलिए हमने vi y लिख दिया है। टाइम वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1/2 a जो है वो हमारे पास वर्टिकली एक्सीलरेशन है जो कि माइनस टी के इक्वल है। फर्दर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस ही, अभी मैंने ए वाई लिख लिया है कि वर्टिकली में एक्सीलरेशन हम ले रहे हैं और साथ में टी स्क्वायर। इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इसकी फॉर्म में आ। तो ये आपके पास आ गई थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म हमारी जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो कि हमने डायग्राम से जो है वो डिफाइन की थी। यहाँ पे ये आपके पास जो है वो वेलोसिटी, ये वैसे डायग्राम मैंने आपको शो करवाई है। ये आई वेलोसिटी, आप इनिशियल वेलोसिटी इसको लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब ये इसको नहीं है, इसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, डायग्राम ऐसे है। और अब आपने यहाँ से यहाँ तक जो हमने कहा कि उसका डिस्टेंस क्या है, 0 हो जाता है। पहले वो यहाँ तक बॉल गया है फिर नीचे आया है तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा वर्टिकली डायरेक्शन में? ये वर्टिकली डायरेक्शन है आपके पास वाई के लो, वो क्या हो जाएगा? तो ये हम 0 लिख लेंगे कि वाई जो है वो हमारे पास 0 है। वी आई वाई जो है वो हमने लास्ट टाइम जब प्रोजेक्टाइल मोशन की थी उसमें भी हमने फाइंड आउट की थी कि वी आई साइन ऑफ थीटा होगा। यानी कि हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। ये आपके पास वी आई है, इसको हम अगर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ये आपके पास वी आई साइन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई कोस थीटा। यानी कि मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो एंगल साइन मैक्सिमम होता है, यानी कि साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल आता है। तो इसलिए हम वर्टिकली डायरेक्शन में जो वेलोसिटी लेते हैं वो साइन के साथ लेते हैं, साइन के साथ, और जो हॉरिजॉन्टल में लेते हैं वो हम कोस के साथ लेते हैं। यानी कि अगर वी आई कोस ऑफ थीटा लेंगे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, जो वर्टिकली डायरेक्शन में होगी वो साइन थीटा। तो ये हमने लास्ट आर्टिकल में इनको किया था डिफाइन, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था। उसमें हमने लिखा था कि जो आपके पास वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई साइन ऑफ थीटा के इक्वल है, वी आई वाई यानी कि टी वैसे आपके पास आ जाएगा। ये माइनस साइन क्यों आया है? ये ए वाई जो था वो आपके पास आया माइनस टी के इक्वल, क्योंकि हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो जी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ये भी लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी इस तरह की चीज़ पूछी जा सकती है कि अगर हम कोई बॉल थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में तो फिर हम जी की वैल्यू जो है नेगेटिव, अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो फिर हम पॉजिटिव। तो ये वाला माइनस इस जमा के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास माइनस आ माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। हमने क्या फाइंड करना है? टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो टाइम को हमने फाइंड आउट करना है, बाकी टर्म जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, टाइम एक साइड पे रहने देंगे ताकि हम उसको फाइंड आउट कर लें। तो ये आपके पास जो नेगेटिव टर्म है इसको हम तरफ ले गए हैं पूरी को, यहाँ पे दूसरी साइड पे जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी। 1/2 जी टी आ जाएगा आपके पास विच इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। अब ये किस तरह से आया? अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो आपके पास टी है, यहाँ पे टी स्क्वायर है आपके पास और यहाँ पर टी है। अगर आप टी स्क्वायर में से एक टी इस साइड पे ले आए तो इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये टी टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर आप इस वाले टी को दूसरी साइड पे ले जाए तो वो टी स्क्वायर से एक टी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास एक टी रहता है।
तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 GT इज इक्वल टू VI साइन ऑफ थीटा। अब टी फाइंड आउट करना है, ये दूसरी दोनों टर्म्स हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ, और जी इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये टाइम ऑफ द फ्लाइट आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 VI साइन ऑफ थीटा ओवर टी। तो इस तरह से हम टाइम ऑफ द फ्लाइट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, आपने इसको फाइंड आउट करने के बाद इसकी ये जो इक्वेशन है इसको भी याद कर लेना है, जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करते हैं, क्योंकि फर्दर जब अगर आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई आते हैं तो इस तरह से आपको अगर टाइम ऑफ द फ्लाइट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आपको ये फार्मूला पता होगा, तो आप वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है हाइट कितनी है प्रोजेक्टाइल की। तो मैक्सिमम हाइट आपको पता है कि हमारे पास जो इस तरह से डायग्राम बनती है, अभी हमने देखी, तो ये वाली जो है इसकी हाइट होगी मैक्सिमम हाइट। ये हमने क्या है अब फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि डेफिनेशन क्या है हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कि वो ऐसा पॉइंट, ऐसा वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करे कोई प्रोजेक्टाइल, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यानी कि ये देखिए आप यहाँ से उसने फाल करना, यहाँ से इंक्रीज होती होती यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम आ जाएगी, फिर यहाँ से फिर वो उसने क्या किया, डाउनवर्ड आना शुरू कर दिया। तो ये वाला ऐसा पॉइंट है जिस पे उसकी हाइट क्या है, मैक्सिमम है प्रोजेक्टाइल की। तो ये हमने फाइंड आउट करनी है, इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। अब ये देखिए ये आपके पास क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में, ये आपके पास वाई एक्सिस है वर्टिकली, तो ये हाइट भी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होगा जो प्रोजेक्टाइल का होगा, उसे हम कहेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब इसमें हम ये टर्म्स किस तरह से लेंगे, एट द मैक्सिमम हाइट VIY इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे, इक्वल टू 0। वर्टिकल कंपोनेंट है ना हमारे पास, यहाँ पे हमें पता है स्टार्ट में भी हमने जब किया था इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में, तो हमने बताया था कि जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पे आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो यहाँ पे होगी VIY, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हाइट जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पे जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो 0 ही है वर्टिकल। अब AY इक्वल टू -t, क्योंकि अपवर्ड आया है, मैक्सिमम हाइट पे आया है, तो इसलिए हम जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल टू -t लेंगे। और y क्या है, डिस्टेंस कवर किया है उसने, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है हाइट जिसको हम कह रहे हैं, वो क्या है आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस को हमने y से डिनोट किया था, अब वो हम क्या कह रहे हैं कि उसको हम हाइट कह रहे हैं, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इसलिए हम यहाँ पे y को किसके इक्वल लिखेंगे, h के इक्वल लिखेंगे, हाइट के इक्वल लिखेंगे। तो इन वैल्यूज को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो हाइट आ जाएगी प्रोजेक्टाइल की। अब यहाँ पे वो आपके पास इक्वेशन क्या थी, पहले आप उसको रिवाइज करें, वो आपके पास क्या इक्वेशन होती है 2AS। अब आप देखें हमने वर्टिकल की बात की है, पहले भी हमने जो टाइम ऑफ द फ्लाइट किया है वो भी हमने वर्टिकली डिस्टेंस की बात की थी। अब जो हम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं ये भी हम वर्टिकल डिस्टेंस में ले रहे हैं। सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या है, 2AS विच इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये आपके पास थी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए अगर आपने वो लेक्चर्स अच्छी तरह से तैयार किए हैं, रिवाइज किए हैं, तो आपको ये इजी लगेगा। अगर आपने वो लेक्चर्स भी नहीं तैयार किए, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं तैयार की, तो आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ समझ नहीं आएगी कि ये कैसे हमने इक्वेशन लिखी। लेकिन अगर आपने वो तैयार किया हुआ है तो आपको पता है, फ़ौरन से पता चल जाएगा ये हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं ये बेसिक उनकी टर्म्स होती हैं कि इस तरह से हम लिखते हैं, लेकिन उसके बाद हम इनको रीअरेंज करते रहते हैं। जो भी हमारा टॉपिक होता है उसमें हम डिस्टेंस को जिससे डिनोट कर रहे हैं उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी की जो वैल्यूज हम ले रहे होते हैं उससे हम इसको डिनोट कर देते हैं, वैसे लिख देते हैं। लेकिन इक्वेशन नहीं बदलती, ठीक है, इक्वेशन वही रहती है, लेकिन हम टर्म्स को उस फिगर के मुताबिक जो है अकॉर्डिंग जो है वो लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें ए आपके पास क्या है, वर्टिकल एक्सीलरेशन, तो हमने AY से डिनोट कर दिया, और एस हम क्या कह रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस हाइट जिसको हम कह रहे हैं, ये आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हमने क्या किया वाई से लिख दिया, लेकिन इसको हम रिप्लेस कर देंगे एच से।
तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकली में हम सब कुछ ले रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी भी आपकी एफ ऑफ वाई स्क्वायर में होगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होगी, वी आई वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी। तो इनकी वैल्यूज आप पुट कर देंगे, ए वाई जो है वो माइनस जी के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया, माइनस आया 2g, और वाई हमारे पास किसके इक्वल है, एच। तो यहाँ पे क्या हमने लिख दिया, एच विच इज इक्वल टू 0 माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है, थोड़ा सा बताने में मुझे कन्फ्यूजन आ रही थी, ये आपके पास वी एफ वाई जो है वो इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि फाइनल यहाँ पे जो वर्टिकली वेलोसिटी है वो आपके पास इस पॉइंट पे जो है वो कांस्टेंट है, वर्टिकली में वो आपके पास 0 होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री एंगल होता है, तो वो साइन में है आपके पास जो वर्टिकल की, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम हो, तो ये वाली आपके पास वी एफ वाई जो है वो 0 आ जाएगी, और जो वी आई वाई का स्केयर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वी आई वाई जो है वो वी आई साइन थीटा की इक्वल होती है। तो फिर वी आई स्केयर, ये स्केयर लेना है तो दोनों का स्केयर आ जाएगा, वी आई का भी स्केयर आ जाएगा, साइन का भी स्केयर आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी उसकी, जो कि आपके पास प्रोजेक्टाइल की है। यहाँ से हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट जो है वो आपके पास एक साइड पे रह जाएगी, तो दूसरी टर्म जो है वो दूसरी साइड पे रहने दे, ये माइनस साइन था इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी, इसको हमने क्या किया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, ये देखिए ये वाला माइनस जो है वो इस वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करना तो आप यहाँ पे लिख लें माइनस वी आई स्केयर साइन स्केयर ऑफ 2 थीटा ओवर माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पे आके वो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस साइन, तो आपके पास क्या रह जाएगा, वी आई स्केयर साइन स्केयर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 ऑफ थीटा। वर्टिकली की बात की है, अब हमने क्या वर्ड बोला है, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि पहले जो हम ले रहे थे डिस्टेंस वो हम वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे थे, लेकिन अब हम हॉरिजॉन्टल में ले। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या होती है, इसका फार्मूला डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी वो आपके पास होगी हॉरिजॉन्टल रेंज। ये यानी कि एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, पहले हम इस तरह से ले रहे थे उसका डिस्टेंस, अब हम इस तरह से ले, यहाँ इस पॉइंट से वो यहाँ इस पॉइंट तक आई है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं, जो कि रेंज कहलाएगी प्रोजेक्टाइल की, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे आप डिस्टेंस को एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है तो एक्स को हम आर से रिप्लेस कर देते हैं। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और इसकी सेकंड डेफिनेशन था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the projectile from point of projection to the point of launch, कि जिस पॉइंट से आपने उसको प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिससे आपने थ्रू पर लॉन्च किया, जहाँ पे आपको मिला है वो उस पॉइंट तक का जितना डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल में, वो आपके पास क्या होगी, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज। इसकी कैलकुलेशन फर्दर देखकर जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। इसकी डायग्राम भी बना के मैं आपको थोड़ा सा इसको बताऊंगी किस तरह से, ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, यानी कि यहाँ पे आपके पास वर्टिकल होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, यानी कि अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हम उसका डिस्टेंस लेंगे इस डायरेक्शन में। तो ये आपके पास एक्स जो है वो आर, रेंज हमने कहा जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको हम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के उसको हम आर से डिनोट करेंगे, यानी कि अगर एक्स आपके पास डिस्टेंस तो उसको हम क्या किसके इक्वल लिखेंगे, अगर एक्स से डिनोट कर रहे हैं आप डिस्टेंस को यहाँ पे, तो आप उसको आर के इक्वल लिखेंगे। और बट इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास होगी हॉरिजॉन्टल में, वो आपके पास किसके इक्वल होगा, कोस थीटा, यानी कि आपके पास जो वर्टिकल डिस्टेंस में साइन लेते हैं वो हमारे पास साइन थीटा होता है, यानी कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है यहाँ पे, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल में लेंगे वो आपके पास कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके रिजल्ट कंपोनेंट्स कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आपके पास इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी आई कोस ऑफ थीटा, वी आई एक्स किसके इक्वल आ जाएगी, वी आई कोस ऑफ थीटा के। और सेकंड हमें टाइम चाहिए, टाइम किस तरह से, ये किस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये जो आपके पास एस इज इक्वल टू बी टी इक्वेशन होती है, ठीक है, स्पीड वाली जो हमने इक्वेशन पढ़ी है उसके बाद फार्मूला है डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू बी टी बन जाता है, यानी बी आपके पास किसके इक्वल होता है, एस ओवर टी।
तो ये आपके पास एस जो है वो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाता है, वी ऑफ टी के। तो यहाँ पे जो v है वो हमारे पास वी आई एक्स के इक्वल होगा, और जो s है वो हमारे पास r के इक्वल होगा यानी कि x के, और जो टाइम है वो टाइम ऑफ द फ्लाइट प्रोजेक्टाइल को जितना लगा यहाँ से मूव आउट करने में, लॉन्च करने में, वो सारा टाइम जो हमने कैलकुलेट किया है पहले स्लाइड्स में, टाइम ऑफ द फ्लाइट, वो हमारे पास आएगी, यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी वो हम लिख लेंगे। तो इन वैल्यूज़ को हम फिर जो है वो फर्दर जो है वो इक्वेशन में पुट करेंगे, जो आपके पास ये डिस्टेंस वाली इक्वेशन है। तो आप यहाँ से उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि जो है वो फाइंड आउट कर लें। अब हम जानते हैं वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी होता है, और x को हम x लिख सकते हैं और v को हम x लिख सकते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, और टाइम t। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दी जो कि इक्वल है r, और vx की वैल्यू पुट कर दी जो इक्वल है vi कोस ऑफ थीटा, और t की वैल्यू पुट कर दी जो कि टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, फ्लाइट है, उसकी क्या वैल्यू है 2vi साइन ऑफ थीटा ओवर g। तो इसकी वैल्यू हम तीनों की वैल्यू से हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, जो हमारे पास डिस्टेंस की इक्वेशन थी हॉरिजॉन्टल मोशन के। तो अब ये आपके पास किस तरह से इसको रीअरेंज करें कि ये आपके पास आर आ गया, और ये आपके पास एक वी आई है, और सेकंड ये आपके पास वी आई है, तो दोनों वी आई मिलके क्या बन जाएगा आपके पास वी आई स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई स्केयर, और ये टू आपके पास ये साइन थीटा एंड ये कोस थीटा, ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर जी। ये डिवीजन में है, बाकी सारी टर्म्स आपके पास क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। अब ये हमारे पास ये वाली जो इतनी टर्म्स होती है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये मैथमेटिकल का फार्मूला है। यहाँ पे आप इसको तो नहीं कर सकते कंप्लीट इसकी किस तरह से ये साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल आता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फर्स्ट ईयर की बुक में जो है वो स्टूडेंट को करवाते हैं जब फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें ये फार्मूला जो है वो करवाते हैं कि आपके पास ये किस तरह से 2 साइन ऑफ 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल आता है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि 2 साइन थीटा कोस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई स्केयर, और ये वाली साइड टर्म की जगह पे हम क्या लिख देंगे साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई टी। तो इस तरह से ये आपके पास रेंज का फार्मूला आ गया, यानी कि आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई टी। तो ये आपके पास आ जाएगी रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हमने, तो हम कह रहे हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको फाइंड आउट करनी है, वो किस तरह से हमारे पास कब इक्वल होगी, जब वो 1 के इक्वल होगी। तो उसको हम देख लें कि वो किस तरह से 1 के इक्वल आती है। सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। इफ वी आई एंड जी आर कॉन्स्टेंट देन रेंज विल बी मैक्सिमम। अगर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी और जी है वो कॉन्स्टेंट हो, जी वैसे भी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, तो फिर आपके पास जो उसकी मैक्सिमम रेंज होगी वो साइन ऑफ 2 थीटा विल बी मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम। अब साइन ऑफ 2 थीटा मैक्सिमम का मतलब है कि इक्वल टू वैल्यू 1 के इक्वल हो। अगर तो 1 के इक्वल आ रहा है इट्स मीन कि हमारे पास जो रेंज है वो मैक्सिमम। अब ये 1 के इक्वल कैसे आएगी साइन ऑफ 2 थीटा। अब 1 कब होता है साइन, हमें पता है कि साइन 90 पे हमारे पास इक्वल टू 1 आता है, तो हम लिखेंगे 1 की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया साइन 90 डिग्री। ये साइन ऑफ 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा, साइन। अब ये साइन ऑफ 2 थीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास फार्मूला था बी आई स्क्वायर रेंज का जो आया साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब यहाँ पे मैंने कह दिया कि वी आई एंड जी क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर हमने सिर्फ इसी को देखना है एंगल को। तो ये जो एंगल है साइन ऑफ 2 थीटा ये 1 होगा, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी आई स्क्वायर के साथ और जी से डिवाइड, तो आपके पास मैक्सिमम आंसर आएगा। अगर ये साइन ऑफ 2 थीटा ही 0 हो जाएगा, तो वो 0 को जब वी आई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरी टर्म को 0 कर देगा, तो वो तब मैक्सिमम रेंज नहीं होगा। अगर साइन ऑफ 2 थीटा 1 के इक्वल आता है, फिर हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा। तो ये 1 के इक्वल कब होगा, जब साइन 90 डिग्री होगा। अब साइन 90 डिग्री और साइन ऑफ 2 थीटा, ये साइन साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये थीटा अगर जस्ट आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए आ जाए कि आपने थीटा जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसकी वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 को दूसरी साइड पे ले जाए डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा 45 डिग्री के इक्वल।
अब अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है या किस एंगल पर है, तो फिर आप थीटा 45 डिग्री लिखेंगे और साथ में आप मेंशन भी कर सकते हैं कि अगर साइन ऑफ 2 थीटा है तो वो 1 के इक्वल है। अगर जस्ट थीटा का पूछ रहे हैं एंगल का, तो फिर आप बताएंगे कि वो 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 2 नहीं लिखेंगे, जस्ट साइन लिख लें और 90 डिग्री लिख लें, तब भी आपका ठीक है। अगर आप थीटा की वैल्यू जस्ट पुट करेंगे तो वो 45 डिग्री पुट करेंगे। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी? वी आई स्केयर साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू क्या है? 45 डिवाइडेड बाय जी। अब ये 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली साइन 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप 2 को साथ लिख रहे हैं तो फिर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45। अगर 2 आप नहीं लिख रहे हैं तो साइन 90 आ जाएगा। हमें पता है कि साइन 90 क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो रेंज मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगी? साइन 90 1 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वी आई स्क्वायर ओवर टी। इट्स मीन कि ये रेंज क्या है? मैक्सिमम। अगर आपके पास ये वाली टर्म साइन अगर आपके पास 0 बन जाता है, यहाँ पे साइन 0 वैल्यू आ जाती है, तो वो 0 को जब आप वी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे या जी से डिवाइड, तो वो पूरी टर्म्स को 0 कर देगी। तो वो आपके पास क्या हो जाती है? रेंज मिनिमम हो जाती है, यानी कि वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ जाती। तो हमारा टारगेट क्या है? हमने बताना है कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होगी या मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या है। तो वो आपके पास होगी वी एन के और ओवर जी के इक्वल। तो ये रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट है प्रॉब्लम की कि न्यूमेरिकल, इसको प्रॉब्लम भी कहते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, फिर उसमें जो चीज़ें गिवन है उनको लिख लेना है और जो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा है उनको लिख लेना है। फिर आपने देखना है कि कौन सा फार्मूला जो हमने आज पढ़ा है, कौन सा फार्मूला इसमें यूज होगा, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेटमेंट इसकी हम देखते हैं। अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड। अब देखें यहाँ पे वर्ड आया अपवर्ड, कि हम बॉल को अपवर्ड फेंक रहे हैं, तो यहीं से अपवर्ड से ही आपको शो हो जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब। विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिहाज से एंगल जो है वो 30 डिग्री। टू थ्रो अ 40 मीटर पास, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल जो है हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर फिगर इसकी बनाई जाए तो ये आपके पास एक फिगर है। तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंक रहे हैं, तो ये जो एंगल बना रही है वो कितना है? 30 डिग्री का बना रही है। ठीक है, और ये जो उसकी रेंज आ रही है हॉरिजॉन्टल में, ये आपके पास 40 मीटर है, 40 मीटर के इक्वल है। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो इस पर एक्ट कर रहा है, जी की वैल्यू वो 9.8 होती है। ये फिक्स वैल्यू होती है, ये आपने याद करनी होती है। 9.8 भी लिख सकते हैं आप, 10 भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, अगर कैलकुलेटर नहीं है, अदरवाइज इसकी 9.8 होती है। ठीक है, ये आपके पास जी की वैल्यूज है। तो ये आपके पास आर गिवन है, 40 मीटर, थीटा गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद ये देखिए ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो हमें पता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्केयर, ये इसके यूनिट्स हैं, या इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने वी आई फाइंड आउट करनी है। अब आप ये देखिए सारी चीज़ें अगर आप देखें इनको गौर से, तो ये आपके पास रेंज है, तो रेंज वाला फार्मूला यूज़ होगा जिसमें हम रेंज की वैल्यू पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं, वी आई जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, उसको एक साइड पे कर लेंगे और जी की वैल्यू पुट करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे आपके पास रेंज का फार्मूला है, आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर। अब इनकी कैलकुलेशन इनको प्रूव करने के बाद फार्मूलाज को अपने याद भी करना है। तो ये रेंज जो है वो किसके इक्वल होती है? वी आई स्केयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब हमने यहाँ से वी आई फाइंड आउट करनी है, तो इस पे एक साइड पे कर लेंगे, बाकी साइड पे हम दूसरी साइड पे। ये जी इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आर जी। ये इधर मल्टीप्लाई है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आ जाएगा आर जी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू वी आई स्केयर। यानी कि इसको हमने इसी साइड पे रहने दिया, यहाँ पे अगर इसको रीअरेंज कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा आर जी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू वी आई स्केयर, साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू वी आई स्केयर। तो ये वी आई स्केयर को हमने दूसरी साइड पे, मतलब इस तरह से इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया कि जो हमने फाइंड आउट करनी है उसको इस साइड पे लिख दिया, दूसरी साइड पे। तो ये वी आई स्केयर है, तो ये इनकी वैल्यूज पुट करें। आर की वैल्यू हमारे पास 40 मीटर है, यानी कि 40 वैल्यू आ जाएगी। जी की वैल्यू क्या है? 9.8 है, साइन है, साथ में 2 है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो आप थीटा की वैल्यू पुट कर लें।
इन सबको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देन साइन 2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें। इन सब की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 452.65। फिर आपके पास वी आई स्केयर है तो आप इसका क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे। वी आई स्केयर, इसका स्केयर रूट ले लें, इसका भी स्केयर रूट ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा वी आई विच इज इक्वल टू 21.3। और साथ में ये आपके पास क्या आ जाएंगे, इसके यूनिट्स आ जाएंगे डिस्टेंस वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स मीटर होते हैं और टाइम के यूनिट्स सेकंड होते हैं। तो ये आपके पास इसके यूनिट्स आ जाएंगे वेलोसिटी के। तो ये आपके पास इस तरह से वी आई की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि फार्मूला अगर आपको आता है, पता है कि ये वाली टर्म्स गिवन है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, वो फार्मूला यूज़ करके आप जिस चीज़ की उसमें से वैल्यू पूछी हो, वो जरूरी नहीं है कि रेंज की वैल्यू पूछी। आप देखें जैसे इसमें उन्होंने वी आई की वैल्यू पूछी है, आप रेंज की वैल्यू गिवन है तो आप उसकी वैल्यू लिख लें, वी आई फाइंड आउट कर लें। अगर रेंज की फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वी की वैल्यू गिवन है उसकी पुट कर लें, फिर आप फाइंड आउट कर लें। तो इस तरह से ये थोड़ा सा रीअरेंज होकर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लेकिन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सा फार्मूला है और किस तरह से आपको लिखना है और कैलकुलेशन करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। स्टेटमेंट उसकी क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हमने एंगल को फाइंड करना है जो भी प्रोजेक्टाइल का है, फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल, जिसमें उसकी मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो इक्वल हो। यानी कि हाइट को हम h से डिनोट करते हैं और रेंज को r से। तो ये हमने पहले फाइंड आउट किए हैं इस लेक्चर में कि h जो है वो हमारे पास इक्वल होता है, हाइट जो आती है मैक्सिमम हाइट जो हमारे पास आती है वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, वी आई स्केयर साइन स्केयर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और जो रेंज आती है वो किसके इक्वल आती है, वी आई स्केयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब उन्होंने क्या कहा है, एंगल हमने प्रोजेक्शन का फाइंड आउट करना है जब हमारे पास मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो इक्वल हो, यानी कि ये आपके पास h एंड r जो है वो इक्वल हो। तो हम इनको इक्वल लिख लेंगे। हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं या गिवन आप लिख सकते हैं सिंपली। तो आप क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू h या h इज इक्वल टू r। तो इनको इक्वल लिख के आप इनकी वैल्यूज इक्वल लिख लें। तो ये आपके पास जो है वो हाइट की वैल्यू वी आई स्केयर साइन स्केयर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2g विच इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। कि आर और एच जो है वो क्वेश्चन में उन्होंने हमें बता दिया कि ये दोनों इक्वल है, तो फिर आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमने इन दोनों को इक्वल लिख लिया। यहाँ पे ये देखें दोनों इक्वल लिखनी है। तो अब इक्वल जब लिखे हैं तो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उनको आप कैंसिल आउट कर लें। ये भी डिवीजन में जी है, ये भी डिवीजन में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इस तरह से कैंसिल आउट नहीं करना, इस जी को आप इधर डिवाइड हो रहा है उस साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर ये दोनों क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए हम यहीं पे सिंपली इनको कैंसिल आउट कर देते हैं कि जी जी से कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास। ये भी वी आई स्केयर मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। या एक को दूसरी साइड पे ले जाए तब भी उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास टर्म क्या रह जाएगी, साइन स्केयर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। ये साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। अब ये आपके पास साइन स्केयर थीटा, ये आपके पास हमें पता है बाय द मैथमेटिकल फार्मूला अभी हमने किया, जैसे रेंज में फाइंड आउट किया था कि साइन ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। तो हमने इसकी वैल्यूज लिख ली, 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल है ये। यहाँ पे आप लिख लें साइड में कि साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। ये साइड में आप इसको लिख, तो फिर आप इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब ये साइन थीटा को इस साइड पे ले आए तो ये क्या आ जाएगा, 2 को साइड पे ले जाए, तो ये 2 जब उस साइड पे जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 कोस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये साइन थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कि 2 दफ़ा साइन थीटा है आपके पास, तो एक साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक साइन थीटा आपके पास रह जाएगा। ये आ जाएगा साइन थीटा, ये कोस इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इस साइड को ले आए, ये डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमें पता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा जो है वो मैथमेटिकली में इक्वल टू tan ऑफ थीटा होता है।
ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसको अंडरस्टैंड करवाया था कि अगर आपके पास इस तरह से ये ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल है, बेस है उसकी ये परपेंडिकुलर है, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो आपके पास होता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर बेस में आपके पास एंगल cos थीटा आता है, परपेंडिकुलर में आपके पास एंगल sin थीटा आता है। तो इस तरह से ये इक्वल टू tan ऑफ थीटा होता है। तो ये tan थीटा विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। हमने एंगल फाइंड आउट करना था जो हमें क्वेश्चन में उन्होंने रिक्वायर्ड किया था कि आपने एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एंगल को हम एक साइड पे रहने देंगे, तो tan दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा इंटू 4। तो जब कैलकुलेटर पे आप tan इनवर्स जो है वो प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके tan का साइन, तो tan इनवर्स आ जाएगा। आगे आप 4 लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो आपके पास ये 76 डिग्री जो है वो एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से ये आज तो आपने एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इसमें वैल्यूज नहीं गिवन थी, जस्ट एंगल फाइंड आउट करना था, तो उन्होंने बता दिया कि इन दो चीज़ों को हमने इक्वल करके प्रूव करना है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे आप इन टॉपिक्स को जो है सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको अंडरस्टैंडिंग में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।